हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ेंगे कि मसल जो है वो अंदर से देखने में कैसी लगती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये एक मसल है और इसके आउटर कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू की होती है जिसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, अब इस मसल के अंदर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल बंडल्स। ठीक है, ये मसल बंडल्स है, इसको हम फैसिकल्स भी बोलते हैं। और एक फैसिकल की हम क्रॉस सेक्शन को देखेंगे अंदर से, तो ये अंदर से देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। एक मसल बंडल को हम आगे देखते हैं। ये एक मसल बंडल है, इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू की होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, और पेरीमाइसियम ये होती है। और जो मसल बंडल होते हैं उसके अंदर भी इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर और मसल सेल। ये मसल सेल, एक मसल सेल का हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये अंदर से देखने में कुछ इस तरीके से लगेगी। ये मसल सेल है अंदर और इसकी आउटर कवरिंग होती है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो कि स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम इसको सिंसाइशियल बोलते हैं। और एक चीज और है कि जो मसल बंडल्स होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। मसल बंडल के अराउंड एक कोलोजिनस सब्सटेंस होता है जो कि मसल बंडल को एक दूसरे से बांध के रखता है, इसको हम बोलते हैं फेशिया। एक दूसरे से पकड़ के रखता है अच्छे से। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, इसमें भी ये सिमिलरली यही दिखाया गया है कि ये मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल है जिसको हम फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर है या मसल सेल है, इसकी आउटर लेयर को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ये हाईली वास्कुलराइज्ड होता है, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब हम आते हैं स्केलेटल मसल में। जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है थिक और थिन फिलामेंट की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमने बनाया है थिन फिलामेंट और ये है थिक मायोफिलामेंट। ये दोनों मायोफिलामेंट है, ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और जो थिन मायोफिलामेंट होता है उसके बीच में एक जेड लाइन होती है। ये हमारी जेड लाइन है जो कि इलास्टिक फाइबर की होती है। ये इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि ये थिन फिलामेंट से अटैच्ड होती है। जब थिन थिन फिलामेंट इधर उधर मूव करता है तो उसके साथ ये जेड लाइन भी मूव करती है। ठीक है, और जो थिक फिलामेंट होता है उसके बीच में भी एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। एम लाइन होती है थिन फाइब्रस। ठीक है, और जो ओनली थिन फिलामेंट का पार्ट है जहाँ बिल्कुल भी थिक फिलामेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। और जिस जगह पे दोनों फिलामेंट ओवरलैपिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ओ बैंड। एक ओ बैंड इधर है और ये भी ओवरलैपिंग जोन है, इसको भी हम बोलेंगे ओ बैंड। जिस एरिया में ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एच जोन। तो बेसिकली जो ओ बैंड, एक ओ बैंड, एच जोन और एक और ओ बैंड, इनको मिलाकर बनेगा ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड में दो ओ बैंड होते हैं
और एक एच जोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।